हेलो ईबे सेलर्स, ईबे एक्सपोर्ट एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आप पाएंगे सेलिंग के सभी सॉल्यूशंस जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं ऋषि गंभीर आज आपको शिपिंग और हैंडलिंग टाइम और उसके डिटेल समझाऊंगा ताकि आपकी शिपिंग सर्विस की चॉइस हो आसान और सेलिंग बने इफेक्टिव। बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट मतलब सेल किए हुए आइटम्स की ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग करना। ऑर्डर मैनेजमेंट से आपको ओवरऑल बिजनेस के मैनेजमेंट में आसानी होती है, जिससे आपके बायर्स का ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हैंडलिंग टाइम क्या होता है, शिपिंग सर्विसेज के कितने टाइप्स होते हैं, EDD यानी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट का अनुमान कैसे लगाते हैं, और इन सब से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे हैंडलिंग टाइम क्या होता है। आपको किसी आइटम के लिए पेमेंट प्राप्त होने से लेकर आइटम शिपिंग कैरियर के द्वारा स्कैन किए जाने तक के बीच के बिजनेस डेज को हैंडलिंग टाइम कहा जाता है। हैंडलिंग टाइम को बिजनेस डेज में गिना जाता है, जिसमें सिर्फ सैटरडे या संडे या फिर दोनों को भी शामिल किया जा सकता है अगर आप इन दिनों पे आइटम शिप करते हैं। अब हम जानेंगे कि वन डे और सेम डे का हैंडलिंग टाइम क्या होता है। तो आसान शब्दों में वन डे के हैंडलिंग टाइम का मतलब आप सिंगल बिजनेस डे के अंदर आइटम की शिपिंग करते हैं। वन डे का हैंडलिंग टाइम 24 घंटे पे आधारित नहीं होता है, ये अगले बिजनेस डे पे खत्म होता है। तो अगर किसी बायर ने मंडे को पेमेंट की है तो उस आइटम का ट्यूसडे रात 11:59 तक स्कैन हो जाना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई आइटम सैटरडे या फिर संडे को खरीदा जाता है तो उसकी ट्रैकिंग मंडे रात 11:59 पे शुरू हो जानी चाहिए। वन डे शिपिंग कैटेगरी में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपका अगला एम होना चाहिए सेम डे शिपिंग। आप अपने ईबे लिस्टिंग पे सेम डे शिपिंग मेंशन कर सकते हैं और मॉर्निंग 5 से इवनिंग 7 तक का कट ऑफ टाइम रख सकते हैं। अगर बायर्स इस टाइमिंग के अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको उसी दिन रात को 11:59 तक आइटम को शिपिंग के लिए स्कैन करना होगा, सिवाय सैटरडेज और संडेज के। इसके बाद आते हैं हैंडलिंग टाइमलाइंस पर। उसके कुछ जरूरी पॉइंट्स इस प्रकार हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 30 डेज का हैंडलिंग टाइम अपने बायर्स को ऑफर कर सकते हैं। वैसे तो डिफॉल्ट टाइम जोन PST यानी पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम होता है, पर आइटम की लोकेशन की बेसिस पे वो चेंज भी हो सकता है। आपके पिछले 90 डेज में अगर कोई ट्रांजैक्शन की गई है तो उसके हिसाब से बिजनेस पॉलिसी में अपने आप शिपिंग पॉलिसी शामिल की जाएगी। आप बिजनेस पॉलिसीज को किसी भी समय एडिट कर सकते हैं, उसे कॉपी या रीअसाइन कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं तो जिन लिस्टिंग्स में उन पॉलिसीज को अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। ये सब थी हैंडलिंग टाइम से जुड़ी जानकारी। अब शिपिंग सर्विसेज के बारे में जानते हैं। आप अपने बायर्स को दो तरह की शिपिंग सर्विसेज दे सकते हैं। पहली है डोमेस्टिक शिपिंग सर्विस, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स लिस्टेड साइट के कंट्री के भीतर शिप किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट यूएसए की साइट पे लिस्टेड है, तो कैलिफोर्निया से टेक्सास में होने वाली शिपिंग को डोमेस्टिक शिपिंग कंसिडर किया जाएगा। दूसरी है इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स लिस्टेड साइट से अलग कंट्री में शिप किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट यूएसए की साइट पे लिस्टेड है तो उसे ऑस्ट्रेलिया में शिप करने के लिए इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इन दोनों सर्विसेज के लिए आप इन 3 शिपिंग पॉलिसीज में से कोई भी एक सेट कर सकते हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइटेड। अब इसके आगे हम जानेंगे कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आती है डेट, जिस पर बायर ने पेमेंट की है। जिस दिन पेमेंट प्राप्त होती है उसे डे 0 गिना जाता है। आइटम की लोकेशन और बायर के एड्रेस के बीच के अंतर को भी ध्यान में रखा जाता है। सेलर से दिया गया हैंडलिंग टाइम, कौन सी शिपिंग सर्विस सिलेक्ट की गई है और दूसरी बातें जैसे सेलर की शिपिंग हिस्ट्री और सर्विस मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखा जा सकता है। स्क्रीन पे दिखाए गए चार्ट में
आप देख पाएंगे कि इंडिया या किसी और कंट्री से यूएसए में शिपिंग करने के लिए चूज की गई शिपिंग पॉलिसी के अनुसार डिलीवरी में लगभग कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए कि आप इकोनॉमी शिपिंग पॉलिसी चुनते हैं, तो इंडिया से शिप करने पे यूएसए में डिलीवरी के लिए लगभग 14 to 27 बिजनेस डेज का समय लग सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा किसी और देश से शिपिंग करने पे यह समय 11 to 23 बिजनेस डेज का हो सकता है। स्टैंडर्ड शिपिंग पॉलिसी में इंडिया से शिप करने पे 5 to 12 बिजनेस डेज का समय डिलीवरी में लग सकता है और अन्य किसी देश से 5 to 10 बिजनेस डेज का समय लग सकता है। एक्सपीडाइट शिपिंग पॉलिसी में इंडिया से शिपिंग करने पे यूएसए में डिलीवरी के लिए सिर्फ 3 to 9 बिजनेस डेज का समय लग सकता है और अन्य किसी देश से यही समय सिर्फ 1 to 4 बिजनेस डेज का हो सकता है। तो इस चार्ट के हिसाब से आप अपनी कॉस्ट और टाइम को कैलकुलेट करके आपको जो पॉलिसी बेहतर लगे उसे चूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ आपको डिलीवरी टाइमलाइंस का सिर्फ एक अंदाजा दिया गया है। ये टाइमलाइंस पहले बताए गए कैलकुलेशन पॉइंट्स के हिसाब से बदल भी सकते हैं। और क्या आपको पता है कि अगर आपने एक्टिव लिस्टिंग्स में टाइम अवे सिलेक्ट किया है तो एस्टिमेटेड डिलीवरी और हैंडल बाय की डेट एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी कि बायर्स को अपने आप ही रियलिस्टिक डिलीवरी डेट दी जाएगी जिसमें आपको मैन्युअली कोई टाइम एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। ईबे आपके साथ शिपिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहता है जिन्हें अप्लाई या अवॉइड करने से आपकी शिपिंग सर्विसेज इंप्रूव हो सकती हैं। तो इन बातों को अप्लाई करें। शिपिंग सर्विस ऑफर करने से पहले उसकी कॉस्ट और स्पीड को जांच लें। किसी भी आइटम को लिस्टिंग में दिए गए हैंडलिंग टाइम के बीच ही शिप कर दें। ट्रैकिंग की सही जानकारी उपलब्ध कराएं और लिस्टिंग डिटेल्स में दी गई आइटम की लोकेशन और ट्रैकिंग की जानकारी मैच करें और इन बातों को अवॉइड करें। निर्धारित किए गए हैंडलिंग टाइम के बाद आइटम को शिप ना करें। बायर द्वारा चुनी हुई शिपिंग सर्विस से स्लो सर्विस का इस्तेमाल ना करें। फ्री शिपिंग में हैंडलिंग और पैकेजिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस की मांग ना करें। शिपिंग को डिले ना करें अगर पेयोनियर से आपको पेमेंट प्राप्त हुई नहीं है। टिप्स के साथ साथ आपको ईबे की शिपिंग रिलेटेड पॉलिसीज का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि इन्हें फॉलो करना हर सेलर के लिए बेहद जरूरी है। सेलर को उसी शिपिंग सर्विस का इस्तेमाल करना होगा जिसे बायर ने ईबे चेकआउट के समय चुना था। जिन एक्टिविटीज में पॉलिसीज का पालन नहीं होगा उन पर आगे दिए गए एक्शंस ईबे के द्वारा लिए जा सकते हैं। आपकी लिस्टिंग एंड या कैंसिल की जा सकती है। सभी लिस्टिंग्स को सर्च रिजल्ट्स में हाइड या डाउनग्रेड किया जा सकता है। सेलर रेटिंग को कम कर देना, बाइंग और सेलिंग पर रिस्ट्रिक्शन डाल देना या अकाउंट को सस्पेंड करना। आज इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सेलर्स। अब आप शिपिंग और हैंडलिंग टाइम की जानकारी ही नहीं बल्कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए ईबे सेलर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए sellglobal.ebay.in पेज पर विजिट जरूर करें। ईबे एक्सपोर्ट अकेडमी के साथ अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करें। ईबे एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट।